हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। आइए आज हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का जो मैथ का बुक है, इसमें हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आप लोगों का है वो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है। और रियल नंबर आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, रियल नंबर किसको कहते हैं। आज तक आप जितनी भी संख्याएं पढ़े होंगे सब रियल नंबर पढ़े हैं। ठीक है। उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्या अभी आज तक आप पढ़े ही नहीं है। क्लास 10th तक यदि आप पढ़ेंगे तो रियल नंबर ही सब पढ़ेंगे। अवास्तविक संख्याएं हम लोग 11 में 12 में देखते हैं। ठीक है। तो रियल नंबर ही हम लोगों को पढ़ना है। और रियल नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है। एलसीएम एचसीएफ आप लोगों के एग्जाम्पल में भी दिया है ना। अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं, तो इन सारे चीज़ों को हम लोग जानेंगे यहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो चैनल है ये आप लोगों को क्लास 10th और 11th 12th और 9th इस पे ये बेस्ड है ना। इससे रिलेटेड इस पे तैयारियां आप लोगों की कराई जाएंगी। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो आप लोग नहीं जानते होंगे, तो वास्तविक संख्याओं के बारे में मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ और अभाज्य संख्याओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ आप लोग जानते होंगे इससे पहले, तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते होंगे तो भी अच्छी बात है, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे और जानेंगे समझेंगे। ठीक है। तो चलिए आइए, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पे ये जो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है ये एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल ये है, फिर इसमें आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल देखने को ये मिलेगा, है ना। बहुत ही आसान है। देखिए इसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ जानेंगे कि होता क्या है। ठीक है। और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्या के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तभी तो इन सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ पाएंगे। फिर ये भी दिया है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अभाज्य संख्या जानना हम लोगों को बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ जो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना ही है। इससे पहले हम लोग जानेंगे, देखिएगा, प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है। अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, तो अभाज्य संख्या में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोग जानते होंगे अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। ठीक। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, दो या दो से बड़ी संख्या वे संख्याएं होती हैं जो खुद से कटती हों और एक से कटती हों। ठीक है। उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या मैं बोला हूँ? जो खुद से कटती हूँ और एक से कटती हूँ वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है, तो 4 खुद, देखिए पहली बात ये जानिए कि कोई ऐसी दुनिया की संख्या नहीं है जो खुद से न कटती हो। सब संख्याएं खुद से कट जाती हैं, मतलब अपने आप से स्वयं से खुद कटती हैं सारी की सारी संख्याएं। और कोई ऐसा दुनिया की संख्या नहीं है जो एक से न कटती हो। सारी संख्याओं को एक काट देता है। ठीक है ना। यानी कि यदि 40 को आप एक से काटना चाहोगे ना, तो 40 बार में एक से कट जाएगा। एक का टेबल आप लोग लगाओगे 40 बार में एक का टेबल 40 बार में 40 को काट देगा। ठीक है। इसी प्रकार 1000 को, 2000 को, 10,000 को, जितनी भी आपके दिमाग में संख्याएं चल रही हैं उन सारी संख्याओं को एक काट देगा। जो चल रहा होगा आपके दिमाग में उतना ही बार में एक काट देगा। ठीक है ना। जैसे 1190, तो 1190 बार एक को पढ़ोगे ना, तो 1190 कट जाएगा एक से। ठीक है। तो इस प्रकार कोई ऐसी संख्या नहीं है जो खुद से न कटती हो, है ना। चाहे 20 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, 98 ले लो, 98 से कट जाएगा, एक ही बार में कट जाएगा। वही मैं बात बोल रहा हूँ बार बार कि कोई ऐसी संख्या नहीं है जो खुद से न कटती हो और एक से न कटती हो। सारी संख्याएं खुद से कट जाती हैं और एक से कट जाती हैं। ठीक। अंशु उधर पेन रखा हूँ क्या, बोर्ड का? उधर बोर्ड का पेन, अच्छा यहीं पे रहने। देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जो खुद से न कटती हो और एक से न कटती हो। जैसे 29 है, तो 29 से 29 कट जाएगा, है कि नहीं। 29 से 29 कट जाएगा कितनी बार में? एक बार में। सब संख्याएं कटती हैं। तो मैं जो प्राइम नंबर बताया हूँ, अभाज्य संख्या बताया हूँ, अभाज्य संख्या उसको मैं बोलता हूँ वह दो या दो से बड़ी संख्या। ध्यान से सुनिएगा, वह दो या दो से बड़ी संख्या। दो या दो से, तो दो को हम लेकर चेक करेंगे। दो को हम लोग लेकर चेक करेंगे कि क्या दो इस पे सेटिस्फाई हो रहा है, जो खुद से कटती हो और एक से कटती हो। तो दो दो से कटेगा और दो एक से भी कटेगी, है कि नहीं। तो यानी कि दो अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 3 को भी चेक करेंगे,
तो 3 भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या है। 4 को चेक करो तो 4 स्वयं से कटेगा, 1 से भी कटेगा, लेकिन इसको क्या अदर कोई संख्या काट दे रही है? तो बिल्कुल काट दे रही है। 2 आ रहा है और 2 आ रहा है, 4 को क्या कर दे रहा है? 2 बार में उड़ा दे रहा है। इसी प्रकार 5 को मैं चेक करूंगा तो 5 तो 5 से कटवे करेगा, 1 से तो कटवे करेगा। बस आपको चेक क्या करना है कि कोई अदर संख्या से भी कट रहा है क्या? तो अदर संख्या से 5 नहीं कट रही है, ठीक है ना, तो यानी कि 5 भी है, 3 भी है, 2 भी है। इसी प्रकार 6 को चेक करोगे तो 6 देखो अब यहाँ 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा अदर संख्या से, तो ये नहीं हुआ। इसी प्रकार यदि आप 7 को चेक करोगे तो 7 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, बाकी इसको कोई संख्या नहीं काट सकती है। इसी प्रकार 8 है, 8 देखो 8 4 से कट जाएगा, 8 2 से भी कट जाएगा, तो अदर संख्या इसको 8 को काट रहा है, तो ये भी नहीं हुआ। 9 है तो 9 3 से कट जा रहा है अदर संख्या से, है कि नहीं? 9 9 से कटेगा, 1 से भी कटेगा, लेकिन इसको कोई दूसरी अलावा 1 और खुद के अलावा कोई दूसरी संख्या है जो काट रही है, कौन है? 3 है ना, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं हुआ। इसी प्रकार आप लोगों को 10 है तो 10 5 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, अदर संख्या से कट रहा है ना, तो ये नहीं हुआ। फिर 11 है तो 11 को देखोगे 11 11 से कट जाएगा, 1 से कटेगा, है ना, खुद से कटेगा, और 11 तो 11 कटवे करेगा, इसको अदर कोई संख्या काटने वाली नहीं है कि नहीं, तो 11 अभाज्य संख्या है। इस प्रकार आप लोगों का 2 हुआ। देखो 2 इसलिए हुआ, आप सोचोगे कि सर 1 क्यों नहीं हो रहा है, तो एक इसके थ्योरी में ही है कि 2 या 2 से बड़ी संख्या, 2 से नीचे संख्या नहीं चेक करना है, 2 या 2 से बड़ी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे वही अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो 2 खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, 2 से कोई छोटी संख्या है, एक ही है, तो एक तो हम परिभाषा में ही ले रहे हैं कि 1 से कटना चाहिए, ठीक है, बाकी माइनस में है तो माइनस को नहीं देखना है, ठीक है। अब सुनिए हमारी बातों को ध्यान से। जैसे हम लोग जो सुने हैं और जो पढ़े हैं वो हम क्या बताए हैं? हम अभाज्य संख्या के बारे में बताए हैं, और अभाज्य संख्या के बारे में यही बताए हैं कि जो खुद से कटे और 1 से कटे अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना, 2 या 2 से बड़ी संख्या है। तो इसमें आप लोगों को 1 से 100 तक जब आप काउंटिंग करोगे देखोगे कभी कभी पूछ देता है ना, एसएससी रेलवे में कभी कभी पूछता है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या है, बताइए। तो 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं जो है वो आप लोगों की 25 है। अगर आपसे पूछ दिया कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या है तो 15 है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ इसको, ठीक है ना। आप लोगों को यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 या 2 से वह बड़ी संख्या जो स्वयं से तथा 1 से कट जाए वह अभाज्य संख्या कहलाती है। सहूलियत के लिए लिख दिया हूँ, जैसे एग्जाम्पल जो है आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 39 नहीं होगा, 41 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 43 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, फिर आपका 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, फिर आपका 83 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 97 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। आप इसको काउंट करके देख लीजिएगा 1 से 50 तक जो जितनी संख्याएं हैं वो कितनी है, 15 है, और ये पूरी संख्याओं को आप काउंट करोगे तो आप लोगों का 25 निकल कर आएगा। ये अभाज्य संख्या हुआ, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को यहीं पे बोल दूं कि आप लोग बताइए 4 का अभाज्य फैक्टर क्या है, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 2 × 2 होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको पूछ दूं कि 10 का अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो 10 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 5 होगा। इसी तरह मैं आपसे पूछ दूं कि 15 का अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो 15 का होगा 3 × 5, ठीक है, 3 × 5 15 होता है ना। जैसे मैं आपको 20 का अभाज्य, इधर देखिए, जैसे मैं आपको 20 का अभाज्य गुणनखंड पूछ दूं तो 20 5 से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है, 10 से भी कटेगा, लेकिन 10 नहीं लेंगे, 10 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसका आएगा 2 × 2 × 5, देखो 2 दूना 4 और 4 × 5 20, ये अभाज्य, 2 अभाज्य, 2 अभाज्य, और ये 5 अभाज्य है, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं 21 ले लूँ, 21, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 7 3 के 21, यानी कि 7 और 3, चाहे 3 और 7 हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आएगा रही। और ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं लेंगे हम जिनका अभाज्य गुणनखंड जानेंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम लोगों का क्वेश्चन भी है। तो अभाज्य संख्या का सॉरी, जो भी कोई भी संख्या होगी, है ना, आप लोगों को जो भी संख्या देगा उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, उसको हम लोग
एग्जाम्पल में सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिएगा कि अभाज्य कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसका यदि आप जो भाग विधि होता है, भाग विधि से मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ अभी आपको। देखिए इधर भाग विधि से निकालेंगे तो जैसे मान लेते हैं 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो पहले आप लोग ऐसे भाग विधि से निकाल लीजिएगा। क्या है, 2 दहा में, फिर आपका 2 से 2 पचे और फिर 5 से, है ना, 5 से एक बार में। देखो ये 4 से भी कट सकता है, लेकिन 4 से नहीं काटें, क्यों, क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार मैं आपको पूछ दूँ 42, है ना, 42 ना लो, आप 52 ले लो, ठीक है। 52 का अभाज्य गुणनखंड तो 2 से सबसे पहले है, सबसे पहले 2 2 अभाज्य संख्या होता ही है, तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। 2 से कटेगा 2 दूना की 4 और 2 छक्का 12, ठीक है। देखो ये 13 से कट सकती है, लेकिन सबसे पहले अभी 13 से कटने से पहले अभी 2 से कटा है ना, तो 2 से ही काटेंगे इसको। तो 2 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा, फिर 13 से काट देंगे, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या होती है, तो 13 से एक बार में कट जाएगा। तो इसका अभाज्य जो गुणनखंड होगा वो होगा 2 × 2 × 13, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। तो आइए इसके आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरे के बाद। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त, ठीक है ना। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से कट जाए, पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए, उसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोले हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, उसी को हम लोग एलसीएम बोल देंगे, ठीक है ना। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए, एलसीएम कहलाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। देखिएगा एलसीएम के बारे में आप लोग देख ही रहे होंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि आपको, देखो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। तो 2 या 2 से अधिक संख्या, जिसमें 2 संख्या ही लेकर चेक कर लेते हैं। जैसे 2 है और यहाँ पे 4 है, मैं आपसे 2 और 4 का एलसीएम पूछूंगा, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, तो इस दी हुई संख्याओं से कौन सी छोटी संख्या है जो कट सकती है, तो 4 है ना। पहले नंबर पे 4, जो 4 4 को काट देगा और 4 को 2 भी काट देगा, तो इसका 4 ही एलसीएम हो गया, ठीक है ना। देखो कटने वाली तो इससे आगे 8 भी है, 12 भी है और आपका 16 भी है ना। 2 4 को काट देगा, 2 8 को काट देगा, 2 12 को भी काट देगा और 2 16 को भी काट देगा। बहुत सारी संख्याएं हैं भैया, बड़ी संख्याएं। 4 4 को काट देगा, 4 8 को काट देगा, 4 12 को काट देगा, 4 16 को काट देगा, यानी कि 4 के टेबल में जितने भी संख्या आती हैं सबको 4 काटेगा, ठीक है ना। और 4 के टेबल में जितनी भी संख्या आती है सबको 2 भी काट देगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से इन सब का एलसीएम, बड़ी संख्या अगर आप ढूंढोगे ना, तो बड़ी संख्या तो आप ढूंढते ही रह जाओगे, पूरी आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, बड़ी संख्या तो निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन हाँ, हम छोटी संख्या निकाल सकते हैं कि छोटी संख्या में इसका एलसीएम क्या होगा, इसीलिए इसका थ्योरी भी वैसे ही है ना। बात को समझिएगा। तो छोटी संख्या, आपका सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 4 है, जो 2 और 4 से कटेगी। तो इसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि वह, देखिए इसमें कॉमन जो मल्टीपल है वो क्या है, लोवेस्ट है ना। इसमें जो कॉमन है वो क्या है, लोवेस्ट है इसका, ठीक है। तो लोवेस्ट है तो ये आपका एलसीएम हो गया। लोवेस्ट जो मतलब छोटी संख्या है, वही आपका क्या है, एलसीएम है। बातों से आप लोग ध्यान से समझिएगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से ये एलसीएम आपका 4 हुआ। जैसे मैं आप लोगों को कह दूं कि 3 और 9 का एलसीएम बताइए, 3 और 9 का एलसीएम, तो 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 9 ही होगा, क्योंकि 9 9 से कट जाएगा और 9 को 3 भी काट देगा, ठीक है। इसी प्रकार में यदि आपको मैं कह दूं कि 9 और 3 न लेकर यहाँ पे मैं 2 और 9 ले लूँ, तो 2 और 9, इसमें एक थ्योरी और मैं आपको जोड़ूंगा, अच्छा लगेगा सुन के। देखिए 2 और 9, तो 2 और 9 जो है इसका आप लोगों का एलसीएम क्या होगा, तो 9 अगर लेंगे तो 9 को 2 काटेगा ही नहीं, 9 तो होगा नहीं। अब देखिए 9 के बाद किस संख्या को 9 काटेगा, तो सीधा 18 को काटेगा, है ना। किसको काटेगा, 18 को। तो चेक करो कि 9 तो 18 को काट दिया, क्या 2 18 को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है, यानी कि 2 और 9 का एलसीएम क्या हुआ, 18 हुआ। एक बात ध्यान से समझिएगा, हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसा ही होता ही है, जैसा मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या बोलने वाला हूँ, जो इसमें बड़ी संख्या होती है ना, जो इसमें बड़ी संख्या होती है ना, उसी का
उसी का मल्टीपल यानी कि उसी का टेबल होता है एलसीएम, ठीक है ना, उसी का टेबल होता है एलसीएम। देखिए 9 का ही टेबल एलसीएम है कि नहीं, बात समझ में आई। जैसे आप यहाँ पे बदलते रहो, यहाँ पे आप 4 कर लो, यहाँ पे आप 4 कर लो, तो भी 9 का ही टेबल होगा। 9 के टेबल में आएगा जो दोनों को काटेगा, है ना, दोनों से कटेंगे। तो देखो 9 के 9 18 नहीं कटेगा 4, 9 3 27 नहीं काटेगा 4, और 9 चौको 36, 36 देखो 9 के टेबल में यह आया है ना, 9 चौके 36, बिल्कुल 4 36 को काट देगा, क्योंकि 9 और 4 का ही गुणा होकर 36 हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो एक चीज़ ध्यान से रखिएगा, स्टार मार के इसमें लिख लीजिएगा कि एलसीएम निकालते वक्त शॉर्टकट में बता रहा हूँ, एकदम फटाक से आप आंसर निकाल सकते हो इस तरह से। जो बड़ी संख्या होती है ना, उसी का टेबल होता है एलसीएम। एक चीज़ और इसमें नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो इसमें बड़ी संख्या होती है ना, हो सके तो वही एलसीएम हो जाए। जो बड़ी संख्या होती है, चाहे कुछ भी कितना भी बड़ा संख्या दिया हो, जो उसमें बड़ी संख्या हो सके तो वही एलसीएम हो जाती है ना, उससे छोटा एलसीएम हो नहीं सकता है। जैसे 9 है बड़ी संख्या, तो 9 से छोटा कभी मतलब एलसीएम हो ही नहीं सकता है इन संख्याओं में। जैसे 2 और 4 है, तो 2 और 4 का 4 से छोटा कभी एलसीएम नहीं हो सकता। जब होगा तो 4 का टेबल होगा या तो 4 ही हो सकता है, ठीक है ना। जैसे इसी प्रकार मैं कोई संख्या ले लिया हूँ, जैसे 8 ले लूँ और 9 ले लूँ, और आपका जैसे मान लेता हूँ कि कितना ले लूँ, 8, इससे छोटी संख्या कोई लेते हैं, 9 ले लूँ, 4 8 ले लूँ, 4 ले लूँ, और मैं 12 ले रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी संख्या ले रहा हूँ। तो देखिए ये जो 12 है ना, 12 से छोटा तो एलसीएम नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता है 12 से छोटा। जब भी होगा तो हो सके तो 12 हो जाए, तो 12 अगर होगा तो 4 तो 12 को काट रहा है, लेकिन 8 नहीं काट रहा है, तो फिर 12 नहीं होगा। फिर अब हम लोग 12 का ही टेबल पढ़ पढ़ के देख सकते हैं कि इसका कौन सी संख्या आ रही है 12 के टेबल में, जो 4 और 8 को 8 से कट जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो 12 का टेबल देख लीजिएगा लगाकर, जो पहली ऐसी संख्या आएगी, है ना, कोई भी मतलब इसमें एक ऐसी पहली संख्या आएगी जिससे 4 मतलब 8 और 4 उस संख्या को क्या करेगी, काट देगी, है ना, तो वो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे कोई ऐसा संख्या आएगा जो कट जाएगा, यानी कि देखिएगा हम बता दें 12 दूना के 24 होता है ना, तो 8 3 के 24 होता है, और 4 6 का 24 होता है, 12 दूना के 24 होता है, यानी कि एलसीएम 24 ही होगा, ठीक है, बात समझ में आई। यानी कि देख लो 12 का ही टेबल तो है 24, मतलब 12 के टेबल में 24 आता है ना, 12 दूना के 24, तो वही हो गया। अब सब तीनों संख्या उसको काटने लगी। तो मैं जो बोला हूँ कि वह छोटी से छोटी वैल्यू जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से कट जाए, तो यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 24 है, अब 24 से छोटा कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो इन तीनों से कट जाए, संभव ही नहीं है इससे छोटी संख्या इस तीनों संख्याओं से कट जाए, ठीक है ना। तो यह छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है ना, 24। अच्छा बड़ी से बड़ी संख्या तो बहुत सारी हो सकती हैं, इससे बड़ा 48 ही ऐसा है ना, इससे बड़ा 48 ही है जो इन तीनों से कट सकता है, तीनों से कट सकता है 48, काट के देख लो। तो बड़ी तो खोजने लगोगे तो बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ सकती है कि नहीं, जिसको आप जान नहीं सकते हो, है ना। लेकिन हम लोग क्या निकालने हैं, छोटी संख्या, तभी तो हम लोग एलसीएम बता पाएंगे। बड़ी संख्या तो आप बता ही नहीं पाओगे कि कौन सी बड़ी संख्या इसका एलसीएम है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आइए हम लोग एचसीएफ के समकक्ष चलते हैं। जो एचसीएफ होता है उसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। अब इसमें जो इसका थ्योरी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरीके से काट दे, इसकी ये थ्योरी है। क्या बोला हूँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरीके से काट दे, उसी को हम लोग कहते हैं एचसीएफ। अच्छा ठीक है, मैं दिखाता हूँ अभी। जैसे मान लेते हैं 4 है, 6 है, और ये यहाँ पे 9 है, ठीक है, 4 6 9। मैं इसमें एचसीएफ पूछूंगा, ठीक है, आपसे कि एचसीएफ आप लोग बताइए। तो एचसीएफ आप लोग क्या बताओगे, मैं अभी बताया हूँ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरीके से काट दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई पूरी संख्याओं को पूरी तरीके से काट दे, वो एचसीएफ होता है। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है जो काट, अच्छा ये बताओ, 4 से अगर बड़ा ले लोगे कोई संख्या तो 4 को काट पाएगा, कभी नहीं। 4 से एक छोटी सी 5 ही ले लो तो 4 को नहीं काट पाएगा, घूम के पीछे से होके थोड़ा नहीं काटेगा 4 को 5 आके, ठीक है, चाहे 6 चाहे 7 पीछे से आके इसको काट देगा, 4 को काट ही नहीं पाएगा। तो जब भी लेंगे तो छोटा ही लेंगे 4 से, तो छोटा 4 से लोगे तो 3 लोगे तो इसको तो काट देगा, 4 को ही नहीं काटेगा, 9 को काट देगा लेकिन 4 को नहीं 3 काटेगा। 2 लोगे तो 2 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, लेकिन इसको नहीं काटेगा। तो अब एक आपको लेना पड़ेगा, है ना, एक ही एकलौता है जो 4 को 6 को और 9 को काटेगा। तो एक चीज इसमें ऐड कर लीजिएगा
जब कोई संख्या नहीं काटता है ना तो एक कहता है कि भैया हम हैं, हम तुमको काटेंगे, टेंशन मत लेना, सबसे चेक करके आना, कोई अगर आपको नहीं काटेगा तो हम आपको काट देंगे, ठीक है ना। तो भैया एक ही है, वह बड़ी से बड़ी संख्या एक है जो इन तीनों को काटेगा, है कि नहीं। एक से अब कोई बड़ा संख्या पैदा ही नहीं है जो इन तीनों को काट दे, ठीक है, बात समझ में आई। नहीं तो कटवा के देख लो, एक से कोई बड़ी संख्या नहीं काटेगा। तो यही थ्योरी में है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरीके से काट दे। ये दी हुई संख्या है और एक क्या है, बड़ी मतलब संख्या है जो इसको काट रहा है। आपको देखने में छोटी लग रहा है लेकिन थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा संख्या है एक, है ना। अब इससे बड़ा कोई है ही नहीं कि जो इन संख्याओं को काट दे। चलिए एगो और आपको लेकर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आप चलो ले लो 12, ठीक है, चेंज करते हैं। अब जरा देखिएगा, 4 तो 12 को काट सकता है ना, छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या है। तो बड़ी से बड़ी संख्या में 4 है जो 12 को काटेगा, अब 4 को भी काटेगा, लेकिन 4 6 को नहीं काट पाएगा। अब 3 देखोगे तो 3 इसको भी नहीं काट, इसको नहीं काटेगा, इसको 3 काट देगा, लेकिन इसको नहीं काटेगा। अब 2 पे आओगे तो 2 ही है जो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। तो एक से बड़ा हो गया 2, है कि नहीं। तो 2 ही ऐसी संख्या है जो इन सबको काटेगा और 2 से कोई बड़ा संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट दे। 2 से कोई बड़ी संख्या बता दीजिए जो इन तीनों को काट दे, हो ही नहीं सकता है ना। तो इसीलिए इसके परिभाषा में वह बड़ी से बड़ी संख्या, बात समझ में आई। देखने में तो लग रहा है कि अरे भैया छोटी है, लेकिन परिभाषा के अकॉर्डिंग वो 2 ना सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काट रहा है। बात समझ में आई रही है। अच्छा, इसमें 2-3 पॉइंट अगर स्टार मार्क के नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखिए, जब इसमें अभाज्य संख्या हम डाल देंगे ना, एक ही अभाज्य संख्या कोई डाल देंगे, बहुत संख्या लिखे हैं और एक अभाज्य संख्या डाल देंगे, तो वहाँ पे मतलब 99% चांस रहेगा कि उसका एचसीएफ 1 हो जाए, ठीक है। किसी किसी केस में मतलब अभाज्य संख्या डालने पे जो उसमें छोटी अभाज्य संख्या होगा ना वो उसका एलसीएम हो सकता है, लेकिन आपका 99% चांस है कि आपका एचसीएफ 1 हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आप लोग चेक करके देखते रहिएगा। फिर आपको मैं इसमें एक स्टार मार के लिख लीजिएगा, बता दे रहा हूँ। अगर कोई मतलब संख्या नहीं है एचसीएफ, तो एक एकलौता होता है जो सबकी संख्याओं का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप संख्या ढूंढ रहे हो, कोई संख्या नहीं मिल रहा है, तो एक मिलेगा जो सारी संख्याओं को काट सकता है ना, तो 1 हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। और एक चीज स्टार मार के लिख दीजिएगा कि जो छोटी संख्या होती है ना, जो भी दी हुई संख्या होती है, जो छोटी संख्या होती है ना, उससे बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता है। जैसे 4 है ना, तो 4 से बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता। हो सके कि 4 हो जाए, है ना, हो सके कि 4 हो जाए एचसीएफ, लेकिन 4 से बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे 8 डाल दूँ, यहाँ पे 8 लिख दूँ, तो फिर इस केस में ये 4 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 तीनों को काटेगा, 4 4 को काटेगा, 4 8 को भी काटेगा और 4 12 को भी काटेगा, ठीक है ना। तो 4 यहाँ पे क्या हो गया आपका, 4 यहाँ पे एचसीएफ हो गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 है जो इन तीनों को काट रहा है। अब देखो यहाँ पे 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा और 4 भी काटेगा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या इसमें क्या है, 4 है, ठीक है। परिभाषा तो अब समझ में आ रहा होगा ना इतना चीज बताने पे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे, तो 3 संख्या इसको काट रहा है, इन तीनों में बड़ा क्या है, 4 है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी अब, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो जो बताएं स्टार मार के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इतनी चीज सारी चीजें। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड सूत्र हैं, ठीक है ना, जो हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे, आगे भी क्वेश्चन में पढ़ेंगे, लगाएंगे सवाल इस पे। तो देखिए, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये होता है सूत्र के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ यदि किसी संख्या का दिया हो, दो संख्या पे चेक करते हैं, यदि 2 संख्याओं में एलसीएम और एचसीएफ दोनों संख्या का दिया हो, है ना, तो उसमें कोई एक संख्या दिया हो, है ना, कोई एक संख्या दिया हो तो दूसरी संख्या निकाली जा सकती है। दूसरी संख्या दिया है तो पहली संख्या, देखो 2 को संख्या दिया तो पहली और दूसरी दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे 2 है और 4 है, तो ये या तो इसको पहली बोल दो, या तो इसको पहली बोल दो, या तो इसको दूसरी बोल दो, या तो इसको दूसरी बोल दो, है ना, दोनों पहली दूसरी है सब इसमें, है ना। तो इसमें से कोनो एक संख्या दिया है और एक को नहीं दिया रहेगा तो उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों देखो सबसे बड़ी बात इसमें 4 इसमें क्या है, 4 इसमें आप लोगों को नहीं प्राप्त संख्याएं रहेंगी। जैसे 1 है, 2 है, 3 ये है और चौथी ये है, तो इन चारों में से कोई एक नहीं दिया रहेगा, ठीक है ना, कोई एक नहीं दिया रहेगा तो एक हम लोग निकाल लेंगे। जैसे एचसीएफ दिया रहे, एचसीएफ दिया रहा है
पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा तो एलसीएम पूछेगा आपसे, एलसीएम दिया रहेगा, पहली दूसरी संख्या दिया रहेगा तो एचसीएफ आपसे पूछेगा, है ना। अब ये जो है ना वही चीज़ ये है, क्या करके आप लोग देख लीजिएगा। जैसे एलसीएम और एचसीएफ, तो देखो एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे क्या है, दो संख्या है ए और बी, ए और बी, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। तो एलसीएम, एलसीएम किसका, पहली और दूसरी संख्या का, एलसीएम यहाँ पे लिखा जाएगा। एचसीएफ किसका, पहली और दूसरी संख्या का, है ना। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आप लोगों को एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार आप इसको एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर, देखो पहली गुने दूसरी, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहूँ पहली गुने दूसरी, पहली गुने दूसरी है, ठीक है ना, पहली गुने दूसरी। अब इसी को मैं पक्षांतर कर दूंगा, पलट दूंगा, पहले गुने दूसरे पहले भी लिख सकते हैं और एचसीएफ गुणे एलसीएम बाद में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं, सब ये या करके सब एक ही चीज़ है, चारों में से कोई एक लिख लो, आपका वो सूत्र है, ठीक है ना। सब चीज़ को मैं तोड़ मरोड़ को बताया हूँ कि ऐसे ऐसे अगर आपको देखने को मिले तो घबराइएगा मत, सब एक ही चीज़ है। बस आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या पहले आप इसी को बोल दो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या न बोलकर आप दूसरी संख्या गुणे पहली संख्या बोल दो, हाँ, और एलसीएम गुणे एचसीएफ न बोलकर पहले एचसीएफ गुणे एलसीएम बोल दो, सब चलेगा, सब गुना में ना है, इसलिए सब चलेगा, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इस प्रकार से ये आप लोगों का थ्योरी क्लास खत्म हुआ, और थ्योरी के बाद हम लोग एग्जाम्पल इसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्या स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल। 30 मिनट का ये वीडियो हो चुका है लगभग। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फिलहाल ये आप लोगों का थ्योरी रहा, यदि आप इतना कवर कर लेते हो तो एग्जाम्पल में आप लोगों को कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम्पल आप लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एग्जाम्पल के साथ। 4 एग्जाम्पल आप लोगों का दिया हुआ है, उसमें मैं कुछ थ्योरी भी बता दूंगा और कैसे एग्जाम्पल लगाया जाएगा, कैसे उसको लगाएंगे, कैसे प्रॉपर तौर पे लगाएंगे कि आपको पूरा में पूरा नंबर मिले। इसके लिए आप लोग फिर से हमसे जुड़िएगा, मैं वहाँ पे जब एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप लोगों को लिखने का तौर तरीका भी सिखाएंगे, ठीक है ना, कि आप लोग बेस्ट से बेस्ट तरीके से लिख पाओ और लिखने के बाद आप लोगों को भरपूर नंबर मिले, ठीक है। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोगों की इच्छा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।